हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज बाई एम के इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से एक नई वीडियो, एक नई जानकारी लेके आया हूँ। ये जानकारी अपने आप में रेडियो रिपेयर या और रिपेयरिंग करने वालों के लिए बहुत बहुत अहम है और बहुत टेक्निकली सावधानी रखने वाली है, क्योंकि इस काम को नहीं करने के बाद जो है बाद में फ्यूचर में कस्टमर के बाद जो है रेडियो में ये प्रॉब्लम आती है और फिर पता नहीं समझ पाता आदमी कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मेरे सामने एक रेडियो रामसंस का रखा हुआ है। इसके अंदर सी एक्स ए 1619S आईसी है और ये आईसी कंप्लीट आईएफ सेक्शन है, मिक्सर है और ऑडियो आउटपुट है। एक ही आईसी में सारा, इसी के अंदर सब तामझाम दिया हुआ है। तो अभी मैं आपको सबसे पहले एक ऑडियो सुनाता हूँ रेडियो का ही, जो स्टेशन है। तो ये इसमें क्या प्रॉब्लम आती है और इसको कैसे रिजॉल्व किया जाता है। तो देखिए, मैं रेडियो ऑन करता हूँ। ये 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 बातचीत चल रही है और रेडियो के ये आईसी को मैं छूता हूँ। मैं जैसे ही रेडियो को टच कर रहा हूँ, ये स्टेशन यहाँ वहां से स्लिप हो जा रहा है। तो ये इसी चीज को सबसे पहले मैंने आपको वीडियो में दिखाई है और ये इसलिए मैंने दिखाया है कि इसी पे पूरा वीडियो बना रहा हूं मैं, और आप पूरी वीडियो को देखिएगा। देखिए, होता क्या है कि जब कोई भी रिपेयरर जो होता है वो आईएफ सेक्शन की आईसी बदल देता है। आईएफ सेक्शन की जब आईसी बदलता है, तो अगर वो जानकार जानकार रिपेयर है तो वो आईसी की रिपेयर करने के बाद कार्ड को वॉश कर देगा थिनर से, एनपी के थिनर से या पेट्रोल से या सीटीसी से साफ कर देगा, जिसकी वजह से ऊपर जो सोल्डिंग करने के बाद जो पेस्ट का जो स्लैग तैरता हुआ रहता है वो साफ हो जाएगा। अब वो किया क्यों जाता है, इसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, रिपेयर करते समय मैं भी इस चीज का बहुत ध्यान रखता था, क्योंकि मैंने भी इस फॉल्ट को देखा है और जो ये काम नहीं किया हुआ होता है तो ये फॉल्ट आ जाता है। देखिए, सोल्डिंग करने से पहले जो है सोल्डिंग एरिया को साफ करके उसके उसके अंदर उसके ऊपर सोल्डिंग फ्लक्स लगाया जाता है, फिर सोल्डिंग को किया जाता है। अब आईएफ सेक्शन की आईसी खराब है तो आईएफ सेक्शन की आईसी सबसे पहले निकाली जाएगी और उस एरिया को पूरा साफ करके फिर दूसरी आईसी लगाई जाएगी और उस आईसी को लगाने के बाद सोल्डर फ्लक्स अप्लाई करने के बाद सोल्डिंग कर दिया जाएगा। अब सोल्डिंग करने के बाद क्या होगा कि जो फ्लक्स है वो पूरे आईसी के सारे पिनों पे तैरने लगेगा और तैरने के बाद वो सूख जाएगा। सूखने के बाद रिपेयरर अगर उसको एज इट इज रेडियो को पूरा फिट करके दे देता है, तो क्या होगा कि कुछ समय बाद मॉइस्चर उसके ऊपर आ जाएगा। और मॉइस्चर तो हर एक जगह आने की कोशिश करता है, क्योंकि मॉइस्चर एक ऐसी चीज है वो कहीं पे भी एंटर कर जाता है। तो अब जब ये प्ले कार्ड का जो वो हिस्सा जहाँ पे सोल्डिंग हो रखी है और साफ नहीं किया गया, वहां पे अगर मॉइस्चर आ गया तो क्या होगा कि इनविजिबल एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा सारे पिनों के बीच, और सारे पिने एक तरह से आपस में शॉर्ट हो जाएंगी और रेडियो की परफॉर्मेंस या तो पूरी तरह से खराब हो जाएगी या पार्शियली खराब हो जाएगी। मतलब आधा सही बजेगा और आधा सही नहीं बजेगा, और बजाने वाला उसको जज नहीं कर पाएगा कि फॉल्ट ये आखिर हो क्यों रहा है। कभी तो सही बजेगा, कभी सही नहीं बजेगा, या हमेशा ही जो है स्टेशन पूरे नहीं क्लियर बजेंगे या कुछ ना कुछ गड़बड़ी आएगी। तो इस चीज को मैं इस तरह से समझाने की आपको कोशिश करता हूं कि देखिए, कंप्यूटर के जो डेस्कटॉप पीसी होता है उसके अंदर सीपीयू होता है। सीपीयू के अंदर क्या होता है कि धीरे धीरे उसको साफ न करने पर डस्ट बढ़ जाती थी और डस्ट बढ़ने पर जाली भी लग जाते थे, और वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद उसके अंदर इंटरनली एक जो है वायर और पीसीबी और इसमें एक इंटरनली एक कंडक्टर डेवलप हो जाता था। और कंडक्टर वो डेवलप होने के बाद क्या काम करता था, पीसी की परफॉर्मेंस को कम कर देता था, या तो स्पीड कम कर देगा या डिस्प्ले में प्रॉब्लम करेगा या कुछ भी कर सकता था। तो उसको उसको
जब साफ कर दिया जाता था, डस्ट उसकी जो है एयर प्रेशर से निकाल दी जाती थी। तो एयर प्रेशर से निकालने के बाद जब वो पूरा क्लीन हो जाता था तो पीसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती थी। कई बार उसकी रैम में भी ऐसे मॉइस्चर आ जाता था, तो रैम को खोल करके उसके पिनों को हल्का सा कपड़े से साफ करके दोबारा रैम लगा दिया जाता था, तो तब भी जो है पीसी सही काम करने लगता था। जब रैम गड़बड़ होती है तो डिस्प्ले आना बंद हो जाता है सीपीयू के अंदर, वो मॉनिटर के अंदर, सॉरी। तो ये प्रॉब्लम आती थी। तो जब ये बात मैंने एक कंप्यूटर रिपेयरर से बात करी थी, तो वो कह रहा था कि हमने फील्ड में जितने भी हमारे कंप्यूटर लगे हुए हैं, उस कंप्यूटर में केवल डस्ट और मॉइस्चर साफ करने के लिए ही लड़के रखे हैं। वो क्या काम करते हैं, सबसे पहले फील्ड में जाते हैं और कंप्यूटर में प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले डस्ट को और अंदर के मॉइस्चर को ही साफ करते हैं। तो देखिए, अगर अगर कार्ड रेडियो अगर प्रॉब्लम कर रहा है या आपके पास पुराना रेडियो रखा हुआ है, तो उस रेडियो को सबसे पहले, अगर आप थोड़े जानकार हैं तो उसको खोलिए, पीसीबी साइड से उसको साफ करिए, और टॉप से भी अगर डस्ट पड़ी हुई है तो जो पेंट वाला ब्रश होता है, ड्राई ब्रश 2 इंची का, उससे डस्ट को पूरा साफ करके निकाल दीजिए और उसके बाद उसको धूप में रखिए। धूप में रखने के बाद आपको थोड़ी देर धूप में रखने के बाद फिर रेडियो को बहुत सावधानी से एज इट इज कस देना है, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका रेडियो की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो गई। अगर रेडियो पुराना है और काफी समय से बजाया नहीं हुआ है, तो मॉइस्चर और डस्ट जो है एक प्रकार से इंडक्टर का काम करने लगता है मिल करके। और अगर उसमें पेस्ट भी लगा हुआ है तो पेस्ट के ऊपर वो मॉइस्चर आएगा, डस्ट आएगी, तो वो कंडक्शन करने लगेगा। यही हाल जो है गैंग कंडेंसर के अंदर भी हो जाता है। गैंग कंडेंसर के अंदर बहुत पतले पतले प्लास्टिक की पत्तियां होती हैं। अगर उसके अंदर मॉइस्चर चला गया तो मॉइस्चर चला जाने के बाद गैंग कंडेंसर भी ठीक से काम नहीं करता है, वो स्टेशन ट्यून नहीं करता है, या खचर खचर की आवाज आती है। तो इसलिए रेडियो को धूप में रखने की मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाल रखा है कि अगर बरसात चालू हो गई है उसके बाद अगर धूप होती है तो आप रेडियो को कुछ देर तक धूप में रखें, जिससे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सके। और ये अप्लाई जो है सोल्डिंग करने के बाद भी है, और ये कॉइल्स भी रेडियो के अंदर होते हैं, ये भी मॉइस्चर खींच लेती हैं, तो उसकी ट्यूनिंग खराब होती है। तो धूप में रखना एक सबसे जो सस्ता और बिना पैसे का और सुगम सुविधाजनक उपाय है रेडियो सेट की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। तो अभी देखिए, अभी बरसात का मौसम चल रहा है, तो अब मॉइस्चर कई बार रेडियो सेट्स ऐसे रखे रहते हैं, हमें पता नहीं चलता, वो दीवार वो या वो एरिया जो है मॉइस्चर होता है उसके अंदर, तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसीलिए पहले रेडियो सेटों में एक सिलिका जेल की पॉलीथीन पैकेट आता था, सिलिका जेल रखा जाता था कि सिलिका जेल क्या काम करता है कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और सेट को खराब होने से बचा लिया था। जैसे कैमरे हो गए और इस टाइप के सेटों में सिलिका जेल का पैकेट रखा जाता था। तो ये भी एक तरीका था मॉइस्चर से बचाने के लिए। तो मेरा तो बेसिकली फोकस ये था कि अगर आईसी आईएफ में अगर चेंज की जाती है, या कोई और आईसी अगर चेंज किया जाता है, या ट्रांजिस्टर चेंज किया जाता है, तो या आईएफटी कॉइल चेंज की जाती है, तो उसके बाद कार्ड को वॉश कर लेना बहुत जरूरी होता है। वॉश आप पेट्रोल से भी कर सकते हैं, और एनपी का सोल्यूशन आता है जो कार्ड वॉश करने के लिए आता है, उससे भी कर सकते हैं। डीजल से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डीजल जो है वो एवोपरेट नहीं होता है, मतलब उड़ता नहीं है। पेट्रोल कार्ड को वॉश करने के लिए बहुत अच्छा है, वो तुरंत ही उड़ जाता है, और कार्ड जो है इसमें एक शाइनिंग भी आ जाती है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको एक जानकारी दी है, और ये काम मैं भी करता था जब मेरे पास रेडियो सेट्स या और सेट्स रिपेयरिंग होने आते थे। तो सबसे पहले मैं उन कार्ड को साफ करके और कार्ड को वॉश कर लेता था सबसे पहले, ताकि मैं फॉल्ट को अच्छी तरह से समझ सकूं और उस फॉल्ट पे पहुंच सकूं, क्योंकि मॉइस्चर लगे हुए सेट में फॉल्ट का पता नहीं चल पाता था। तो ये मेरा अपना एक फॉल्ट फाइंडिंग का एक अपना तरीका था, और हर एक मैकेनिक का, हर एक रिपेयरर का एक अलग तरीका होता है जिससे वो फॉल्ट फाइंडिंग करता है। तो ये मेरा अलग तरीका था कि कोई भी कार्ड रेडियो सेट अगर रिपेयरिंग होने के लिए आया तो सबसे पहले मैं उसकी डस्ट साफ करता था और कार्ड को पहले वॉश कर लेता था। और अगर मान लीजिए कि वो पहले ही अगर समझ में आ गया कि नहीं ये चीज़ खराब है, तो रिपेयर करने के बाद कार्ड को मैं जरूर वॉश करके कस्टमर को देता था, ताकि कस्टमर जो है पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो सके और उसको जो बाद में मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।